दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में जो कमेंट आया था, जो इसके बारे में जो है वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो जो बनने वाला है सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनने वाला है। तो पहले तो बात करते हैं कंपनी का काम क्या है। इसके ऊपर में देखिए ऑलरेडी जो है वीडियो बन चुका है एक, तो वो वीडियो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। कंपनी का मेन काम क्या है, वो जो है ई वेस्ट को जो है वो रिसाइकल करता है। अभी देखिए इंडिया में टोटली जो है डिजिटल होने होने जा रहा है, ठीक है। जैसे पहले एक्चुअली जो भी काम होता था पहले मैनुअली काम होता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक होते जा रहा है। तो फ्यूचर जो है अच्छा है कंपनी का, और लिस्टेड में ये इकलौता कंपनी है जो ई वेस्ट को रिसाइकल करता है, ठीक है। तो आज के दिन में स्टॉक देख रहे हैं आप, जो है करीब 3% करीब में जो है स्टॉक अप था। 35 रुपये 50 पैसे पे जो है क्लोजिंग आया है। इसका अगर ईयरली डाटा देखते हैं तो स्टॉक जो है करीब 58% 59% की करीब जो है डाउन है। इसका जो डे रेंज था आज का, वो था 32 रुपये से लेकर के 36 रुपये 70 के बीच में। और ईयर रेंज जो है 31.60 से लेकर के 96.25 का जो है ईयर रेंज है। मार्केट कैप जो है कंपनी का 4.31 बिलियन INR है। पी रेशियो जो है वो है 23 का। अगर इनकम स्टेटमेंट अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, ये जो ग्राफ यहाँ से अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है डाउन आया है। अभी 2022 में जो है ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका जो रिवेन्यू जो हुआ है वो 2.31 बिलियन का जो है रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जो करीब 230% का जो है यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये करीब 169.10 मिलियन का है। नेट इनकम जो हुआ है कंपनी का 274.15 मिलियन का जो है नेट इनकम हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 11.86 का है। बैलेंस शीट के ऊपर देख ले तो थोड़ा सा कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है 3.98 मिलियन का है, और टोटल एसेट जो है 4.25 बिलियन का है। टोटल लाइबिलिटी जो है कंपनी का 1.69 बिलियन का है टोटल लाइबिलिटी। टोटल इक्विटी जो है 2.56 बिलियन का है। शेयर आउटस्टैंडिंग जो है 121.19 मिलियन का। कंपनी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है cerebracomputers.com में जाकर के आप लोग और भी डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसका टेक्निकल क्या है, ठीक है। ये जो है 5 ईयर्स का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी जो स्टॉक है 35.50 के पास में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और रिसेंट में जो लो लगा के आया 31 रुपये 60 पैसा का लो लगा के आया है। प्रीवियस जो लो करीब गया था कम, ये स्टॉक का करीब 18 रुपये के पास में जो है 18 रुपये 50 पैसे के करीब में जो है लो लगा करके स्टॉक जो है यहाँ से जो है ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। और वहाँ से जो है वापस जो है स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, और करीब जो है एक अच्छा खासा शेयर में डाउन साइड देखने को मिला है। अभी स्टॉक का जो है सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, वो है रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। 36 का जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो वो सपोर्ट जो है वो है 25 का सपोर्ट है। स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ये बात करेंगे तो वो है 27 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और अभी जो 31 रुपये 60 पैसे के पास से जो है रिटर्न आ रहा है स्टॉक, क्योंकि ये हो सकता है इस लेवल के बीच में जो है स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। कंपनी का देखिए प्रोमोटर इसमें ज़्यादा नहीं है, और एफआई का फिर भी 17% का जो है होल्डिंग है इसमें। मैक्सिमम जो है इसमें रिटेलर है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़्यादा कुछ आप लोग को मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है इस लेवल को अगर एक बार आ जाए 27 लेवल, तो हो सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा स्टॉक में। तो फिलहाल जो है ये कोई कहना ज़रूरी नहीं है कि 27 जो है आएगा ही, ठीक है। लेकिन बेस्ट बाय अगर स्टॉक का बनता है तो वो बेस्ट बाय बनता है 27 का। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से बाई है स्टॉक, ठीक है। अगर आपका नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल अगर ऐसा है नज़रिया आपका, तो आप लोग अगर 27 पे आता है
तो आप लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक बाई कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है स्टॉक का 36 का, तो 36 के ऊपर में क्लोज होने का वेट कीजिए। 36 अगर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग आता है, तो स्टॉक का जो है डोर ओपन हो जाता है, वो है 49 के पास में, 50 के पास में। ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। 49-50 का जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है स्टॉक का। 49-50 के ऊपर में अगर 2 दिन की क्लोजिंग आ जाता है स्टॉक में, तो इसका जो है नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है, वो बन सकता है कितना, 64 का, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 60 है, 64 है, और 64 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, जैसे नीचे में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया आपका 27, और ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 64। तो ये हो गया सपोर्ट 27, और ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट। तो अगर सिंगल की अगर बात करते हैं, तो 27 को ब्रेक नहीं करेगा, तो स्टॉक जो है 64, एक अगर सिंगल टारगेट की बात करते हैं तो वो बनता है 64 का। ठीक है, और अगर पार्ट पार्ट अगर बात करते हैं, तो नीचे का जो है सपोर्ट वो है 25 का, और 25 के ऊपर में जो है 36 का, 36 के ऊपर में 50, और 50 के ऊपर में 64 का। ठीक है, तो ये बीच बीच में ये सब टारगेट है। लेकिन सिंगल अगर बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग की बेस पे, तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो स्टॉक का है 27 का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 64 का है। तो मान लीजिए अभी इस लेवल पे अगर कोई भी बाई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, कैश में जो कोई बाय करते हैं, ये पहले भी आपको बता दिए हैं, कैश का स्टॉक क्या होता है। जब भी आपको डबल मिलता है, वहाँ पे 50% बुक कीजिए, तो आपका पैसा रिलीज़ हो जाता है। अब ऊपर जितना जाएगा वो आपका फ्री का पैसा रहेगा, तो आप उसको एंजॉय करते रहिए। क्योंकि बाई चांस मान लीजिए डबल होके अगर स्टॉक नीचे आ जाएगा और आप बुक नहीं कर पाएँ, तो आपको फिर पछतावा आएगा। तो उस पैसे से जो है आप लोग नीचे लेवल पे जो है वापस से बाई कर सकते हैं। ठीक है? और 64 के ऊपर में जब ये स्टॉक अगर ट्रेडिंग करने लगता है, तो स्टॉक का जो है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो है 81 का। ठीक है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 81 का, और 81 के ऊपर में अगर 2 दिन की क्लोजिंग आ जाता है, तो स्टॉक का जो है नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 100 का। 100 के ऊपर में 125 का जो है नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो फिलहाल जो एक सपोर्ट हो गया वो हो गया 27 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 64 का, और 64 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 125 का जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। मतलब 27 के ऊपर में डोर ओपन है 64 के लिए। ठीक है, और 64 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग करने लगता है 1 सप्ताह 10 दिन, तो उसका डोर ओपन जो होता है 125 के लिए डोर ओपन होता है। 125 के ऊपर में डोर ओपन हो जाएगा 215 के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो आप लोग उतना टारगेट मत सोचिए। तो पहले जो अभी जो भी बाई कर रहे हैं, तो एक बार बुक करने की कोशिश कीजिएगा 64 पे, 50%। ठीक है, अगर 64 के ऊपर में स्टेबल होता है, तो वापस से आप लोग एंट्री कर सकते हैं 125 लेवल के लिए। तो डिटेल्स में यही हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का कोई अगर किसी भी स्टॉक में अगर कोई क्वेरीज होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसका वीडियो जो है हम लोग तुरंत से तुरंत जो है बना देंगे।